बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 सेट्स एंड फंक्शन। तो हम इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर में सेट्स वाले काम से निकल जाएंगे, फिर हम जाएंगे फंक्शन की तरफ। तो सेट्स के अंदर हमने सेट्स की टाइप, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, उस पर हमने बात की थी, डिमार्गन लॉ, ये चीज हमने खत्म कर दी थी। आज हम जाएंगे एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आपके पास आता है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है या वेन डायग्राम किस लिए यूज किया जाता है, उससे पहले आपको पता हो कि आपके पास दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इन्हीं चीजों के लिए हम यूज करते हैं, वेन डायग्राम यूज करते हैं। तो दोबारा जरा डिफाइन कर देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट है, ए भी आपके पास कोई सेट है ए बी सी, और बी आपके पास कोई सेट है एक्स वाई जेड। अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, हम डिफाइन कर देते हैं कि दो सेट्स का यूनियन क्या होता है। यूनियन में इत्तेहाद को कहते हैं दोनों सेट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके लिखना। अब कैसे डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी, दोबारा मैं लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन कर देते हैं, बाकी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। एक्स बिलोंग टू बी, ये मेरे पास होता है ए यूनियन बी। दो सेट्स का या दो से ज्यादा सेट्स का ए यूनियन बी या ए यूनियन बी क्या होता है, इसमें वो तमाम एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो। ठीक है, फिर हम लोग डिफाइन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास दो सेट्स का क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एंड के लिए उल्टा वी यूज करते हैं, आर के लिए सीधा वी यूज करते हैं, और एंड के लिए उल्टा वी यूज करते हैं, एंड एक्स बिलोंग टू बी। ये होता है मेरे पास इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी दो या दो से ज्यादा सेट्स का, वो मतलब ए इंटरसेक्शन बी दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स का क्या होता है, इसमें वो तमाम एलिमेंट लिखे जाते हैं जो सेट ए में भी होंगे और बी में होंगे, मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। उसके बाद हम लिख लेते हैं ए डिफरेंस बी, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए। ठीक है, मैं लिख देता हूं ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब होगा वो तमाम नंबर जो ए में होंगे और बी में नहीं होंगे। तो क्या होगा, ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक, ये होता है ए डिफरेंस बी। बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा, बी डिफरेंस ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो भी डिफरेंस ये दो सेट्स का। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, वो सारे नंबर जो u में होंगे और a में नहीं होंगे। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था डिमार्गन लॉ। तो डिमार्गन लॉ के पास क्या होता है, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट होता है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डिमार्गन। ठीक है, ये सारे कहलाते हैं, ये मेरे पास है ऑपरेशन ऑन द सेट या रिलेशनशिप अमंग द सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स या रिलेशनशिप अमंग सेट्स, अमंग द सेट्स। ठीक है, जब दो सेट होंगे, आपको पता है इंग्लिश के अंदर जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं वहां पे क्या यूज करते हैं, बिटवीन। जब दो से ज्यादा सेट होंगे तो वहां पे हम क्या कहेंगे, अमंग कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने दो से ज्यादा सेट्स के लिए लिखा है। जब आपके पास दो से ज्यादा सेट्स होंगे, उनके दरमियान अगर हम यूनियन ले, इंटरसेक्शन ले, डिफरेंस ले या कॉम्प्लीमेंट वगैरह ले, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ये इनको हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन है या रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सेट्स है। ठीक है, जब दो सेट्स के दरमियान होंगे तो फिर वहां पे अमंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिटवीन। तो बिटवीन जब दो सेट्स होंगे, अमंग जब दो से ज्यादा सेट्स होंगे। अब की टॉपिक की तरफ जाते हैं।
आज का आपका टॉपिक है वेन डायग्राम। सो व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम को डिफाइन करने से पहले हम देख लेते हैं कि वेन डायग्राम कैसे यूज करते हैं सेट्स के अंदर, क्यों यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं। तो वेन डायग्राम की क्या फंक्शन है, ये डिफरेंट सेट्स के अंदर जो हमने कहा कि ऑपरेशन होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, इसको प्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम का क्या फंक्शन है? इट इज यूज टू शो या टू प्रेजेंट, टू शो रिलेशनशिप, इट इज यूज टू शो relationship among between or among the sets, ठीक है। वेन डायग्राम को दो या दो से ज्यादा सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए। इट इज यूज टू शो रिलेशनशिप, टू प्रेजेंट रिलेशनशिप among आर बिटवीन द सेट्स। ठीक है, तो बिटवीन फिर वही आ जाती है कि जब दो सेट्स होंगे तो बिटवीन लगाएंगे, जब दो से ज्यादा सेट्स होंगे तो क्या होंगे, हमारे पास अमंग हो जाए। अब देखना हम क्या कह सकते हैं कि हम यूनियन दो सेट्स के भी ले सकते हैं और हम यूनियन हजारों सेट्स के भी ले सकते हैं। तो जब दो सेट्स का होंगे वहां पे हम लेंगे कि बिटवीन द टू सेट्स, जब दो से ज्यादा सेट्स होंगे वहां पे कहेंगे अमंग द सेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है वेन डायग्राम। के वेन डायग्राम आपके पास क्या होती है या कैसे यूज की जाती है? वेन डायग्राम सेट्स के दरमियान जो सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशन है, जो सेट्स के जो सेट ये इन ऑपरेशन को क्या कहते हैं कि ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या हो सकता है? ये रिलेशन हो सकता है यूनियन, ये रिलेशन हो सकता है इंटरसेक्शन, ये रिलेशन आपके पास हो सकता है क्या, डिफरेंस अमंग द सेट। ये रिलेशन आपके पास क्या हो सकता है, कंप्लीमेंट वगैरह। इसी तरह आप कह सकते हैं कि आपके पास जो डिमार्गन ने ला दिया था। ठीक है, तो सेट्स का यूनियन, सेट्स का इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, डिमार्गन ला वगैरह ये डिफरेंट ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरह दूसरा आप कह सकते हैं जो आप सबसेट आपके पास होता है, ठीक है, वो भी आपके पास एक रिलेशन है या एक ऑपरेशन है। तो ये जो डिफरेंट ऑपरेशन है, डिफरेंट रिलेशन है, इसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ठीक, तो आपने सीखा कि वेन डायग्राम आपके पास क्या है। वेन डायग्राम आपके पास, दोबारा देखते हैं कि वेन डायग्राम सेट्स के लिए एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी फिगर होती है जो सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। तो वो रिलेशनशिप आपने कहा कि वो रिलेशनशिप आपके पास क्या हो सकता है, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, डिमार्गन ला, सबसेट वगैरह को प्रेजेंट करने के उनको यूज करते हैं, वेन डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम का नाम वेन डायग्राम क्यों है? क्योंकि वेन डायग्राम का कंसेप्ट हमें जिसने दिया था उस मैथमेटिशियन का क्या नाम था, वेन। क्या नाम था, वेन। तो उस के नाम की वजह से इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक, कि वेन डायग्राम को वेन डायग्राम क्यों कहा जाता है? वेन डायग्राम का कांसेप्ट जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उसका नाम क्या था, वेन। दैट इज व्हाई दिस फिगर या दिस डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है सर्कल या सर्कल्स। वेन डायग्राम के अंदर आपके पास दो फिगर यूज होती है, एक होता है रेक्टेंगल जो हमेशा किसको प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। इसको प्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। और एक सर्कल या एक से ज्यादा सर्कल किसको प्रेजेंट करेंगे, सेट को और सेट्स को, सेट को और सेट्स को। ठीक, ये मेरे पास वेन डायग्राम के अंदर दो फिगर होती है, एक होता है सर्कल या एक सर्कल होगा, एक से ज्यादा सर्कल होंगे, एक सर्कल होगा तो एक सेट होगा, एक से ज्यादा सर्कल होंगे तो एक से ज्यादा सेट्स होंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल तो उसको प्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। कैसे प्रेजेंट करते हैं या कैसे काम करता है, उसके बाद आ जाते हैं हम
कि हम वेन डायग्राम 3 तरीकों से यूज किया जाता है। वेन डायग्राम हम 3 तरीकों से या 3 डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास होता है ओवरलैपिंग सेट, एक होता है ओवरलैपिंग सेट, दूसरा होता है डिसजॉइंट सेट्स, और नेक्स्ट आपके पास हो सकता है सबसेट। ठीक है, ये 3 डिफरेंट किस्म के डायग्राम बनेंगे हमारे पास वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, बस ये 3 ही चीजें। कैसे डायग्राम बनेंगे, या ओवरलैपिंग सेट्स डायग्राम ऐसे बनेंगे, या आपके पास बनेगा डिसजॉइंट, ठीक है, या आपके पास बनेगा तीसरी फिगर। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के फिगर बनेंगे सबसेट। ठीक, अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसेट को लेते हैं कि सबसेट आपके पास क्या है। ऑलरेडी आप लोगों ने सबसेट पढ़ा हुआ है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं A इज द सेट ऑफ, मैं लिखता हूं 2 3, और B इज द सेट ऑफ 2 3 4 5। अब आपको पता है कि यहां पे A इज द सबसेट ऑफ B। ऑलरेडी आप लोग सबसेट पढ़ चुके हैं। अब सबसेट होता क्या है, व्हाट इज सबसेट? सबसेट आपके पास क्या होता है, अगर किसी सेट्स के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर पाए जाएंगे तो वो पहला सेट क्या कहलाएगा, दूसरे सेट का सबसेट होगा। देखिए जरा, ए के अंदर 2 नंबर है 2 3, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर। 2 3 बी के अंदर भी प्रेजेंट है। ए के सारे नंबर बी के अंदर पाए जाते हैं, ए के सारे मेंबर, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर पाए जाते हैं। So A is called the subset of B. A is called the subset of B. क्या definition है? If each member या if all the member of a set are also present in another set, then the first set is called the subset of another set. Okay? यहाँ पे A is the subset of B. Why? Because each element of A या all the element of A are also present in set B. ठीक है, तो मैं कहूंगा कैसे प्रेजेंट करेंगे, A is the subset of B. A is the subset of B. कोई मसला? कैसी डायग्राम बनेगी A is the subset of B के लिए? अब यही 3 डायग्राम होती है, इनको समझे। अब इसके लिए मैं बनाता हूं वेन डायग्राम। क्या बनाता हूं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, एक आपके पास सेट है ए और दूसरा सेट आपके पास क्या है, बी। आपको पता है ए के एलिमेंट बी के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हर एक के अंदर डालेंगे, which is used to present वेन आपके पास की यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो एक कंप्लीट वेन डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी होता है और सेट्स भी होते हैं। ठीक है, सेट भी होगा। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा ए। अब ए बी का सबसेट है, तो फिर मैं ड्रा करूंगा बी। ये मैंने ड्रा कर दिया बी। ये अंदर वाला ए कहलाता है और ये बाहर वाला क्या कहलाता है, बी। सबसे पहले ए के मेंबर लिखेंगे। ए के कितने नंबर है, 2 3, और बी के कितने मेंबर है, बी के क्या क्या है, 2 3। अब जरा देखें, ये ए जो है बी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? ये जो सारा पोर्शन है ये बी है, और बी के अंदर ही मेरे पास ए पाए जाते हैं, मतलब बी सेट्स के अंदर ए आ रहा है, तो ये जो ए है ये बी के अंदर भी इंक्लूड है। ठीक है, तो अब बी के अंदर, ए के अंदर आ गया 2 3, बी के अंदर भी आ गया 2 3। अब 2 3 के अलावा क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा 4, दूसरा रह जाएगा 5। दूसरा क्या रह जाएगा, 5। यह आ गई वेन डायग्राम। अब आप वो ऑपरेशन दे सकता है कि फाइंड करें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करें, और फिर आप लोग फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी। क्या आप लोग ए यूनियन बी फाइंड करें और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें? तो हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, ए की जगह ए लिखा, 2 3, यूनियन बी की जगह बी लिखा। बी क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, दो सेट्स का यूनियन क्या आएगा, 2 3 4 5 आएगा नहीं आएगा, 2 3 4 5।
या मेरे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। अब आपको पता है वेन डायग्राम के अंदर क्या करता है, जो आपके पास आंसर आएगा, आंसर देखिए आंसर कितना है 2 3 4 5, जहां जहां भी आपको 2 3 4 5 नजर उसके अंदर कलर करना है तो कलर करो। क्या कलर आएगा, ये इस एरिया को हमने क्या करना है, शेड करना है। तो अब ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, विच रिलेशन या क्या रिलेशन प्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। तो आप बगैर उसको कैलकुलेट किए बगैर आप जब इस फिगर को देखते हैं आपको पता चलता है कि ए और बी के अंदर कलर किया हुआ, तो ये क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। ठीक, अब अगर आपसे कोई कहा है कि इंटरसेक्शन बी ड्रा करें, क्या करें, इंटरसेक्शन बी ड्रा करें। सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आता है, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन हो 2 3, यहां पे भी है 2 3, यहां पे भी क्या आ जाएगा 2 3, या 2 3 क्या है, आ गया इंटरसेक्शन। अब हम बनाते हैं फिगर, ये मैंने ड्रा कर दिया ए, ये मैंने ड्रा कर दिया बी, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ये मेरे पास आ जाएगा रेक्टेंगल, यू आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहां पे यू नहीं है लेकिन लिखना है, कंप्लीट फिगर ये होगी। अब ए के मेंबर लिखेंगे, ए के कौन कौन से मेंबर है 2 3। पहले ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए ऑलरेडी बी के अंदर आता है। ठीक है, ए के अंदर कितना आ गया 2 3, बी में 2 3 के अलावा क्या रह जाएगा 4 5, क्या रह जाएगा 4 5। अब मैं क्या शो करना है वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया 2 3, तो 2 3 कहां पे नजर आ रहे हैं, ये ए के अंदर, सिर्फ ए के अंदर कलर कर। अब जब आप ये डायग्राम किसी के सामने रखेंगे और आपको कहा जाएगा कि ये क्या है, मतलब तो आप आपको बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन बी है। जब आपको ए और बी सेट का पता हो तो दिस डायग्राम में शो इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये था आपके पास सबसेट, क्या था सबसेट। अब हम जाते हैं ओवरलैपिंग की तरफ, किसकी तरफ, ओवरलैपिंग की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए इज इक्वल टू, ये क्या था, ये ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट और उनका वेन डायग्राम, ठीक है, कि कैसे बनेगा वेन डायग्राम। ओवरलैपिंग और सबसेट में डिफरेंस देखना, क्या डिफरेंस है। ठीक है, ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 1 2 3 4, और बी में लिखता हूं क्या 3 4 5 6। अब सबसे पहले ओवरलैपिंग सेट को डिफाइन करते हैं। ओवरलैपिंग सेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ए और बी ओवरलैपिंग सेट है। क्या है ओवरलैपिंग सेट, याद रखना, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो। 2 ऐसे सेट जिसमें कम से कम कुछ ना कुछ कॉमन हो, कुछ ना कुछ, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। अब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा जितने वो भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कॉमन हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सबसेट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। तो ऐसे कब हो सकता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो गए तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब कि अगर ए बी का सबसेट है तो क्या कंडीशन होगी, ए के सारे नंबर बी के अंदर मौजूद हो गए, फिर वो ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। तो फिर ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग ये होगा कि यहां पे इस और इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। अब
कम से कम एक कॉमन हो तो वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 4 नंबर है, 4 ना हो, 4 के 4 वहां पे ना हो, सारे के सारे मतलब सारे के सारे यहाँ पे ना हो। अगर सारे के सारे आ जाएंगे तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्या होगा, वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। A and B are called overlapping sets if at least one element is common to both the sets and none of these is the subset of each other, one another, each other। के आपके पास ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, कम से कम एलिमेंट कॉमन हो, लेकिन कंडीशन ये भी हो कि वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, बात की समझ आई है। अब यहां पे देखे 1 2 3 4 5 6, अब मैं कहता हूं कि ए और बी ओवरलैपिंग ही है, ए के अंदर 2 3 है और ये 3 4 इस बी के अंदर भी है 3 4, इसके दो एलिमेंट कॉमन है, तो यह हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग है, लेकिन सबसेट तो नहीं है। तो क्या हमारे पास सबसेट कब होते हैं, जब 1 2 3 सारा इस 1 2 3 4 ये सारा इसके अंदर होता है, या ये सारे नंबर इसके अंदर होते हैं। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, जब दो सेट्स के लिए अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा, लेकिन वो एक दूसरे के सबसेट ना हो। ठीक है, ये मेरे पास ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग की अगर हम सिंपल डिफिनेशन करें कि आपके पास ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे ओवरलैपिंग सेट, इफ ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, या लिखो ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट इफ A इंटरसेक्शन B is not equal to empty set, ये कभी भी empty set नहीं होगा। ठीक, जब A और B ओवरलैपिंग सेट या ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, जब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं। सीधी सी बात है, जब दो सेट्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो उनका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आ सकता, वो कभी भी खाली सेट नहीं आ सकता। तो ये एक शॉर्टकट डिफिनेशन हमारे पास कि हमारे पास ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा उनका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। ठीक है, क्या ओवरलैपिंग सेट दोबारा बता देता हूं, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा, लेकिन वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो वो सेट क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग। पहले इसकी 2-3 एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको या फिर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 2 3 4 और b में लिखता हूं 2 5 6 2 5 6। अब बताए a और b ओवरलैपिंग है या नहीं है ओवरलैपिंग। क्यों, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आता। इंटरसेक्शन लेते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटरसेक्शन 2 आएगा। ठीक, अब मैं कहता हूं 2 3 4 2 5 6। अब इनको देखिए ओवरलैपिंग है या नहीं, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग की क्या डिफिनेशन है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। क्या कॉमन है, 2 यहां पे भी या यहां पे भी, तो एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, दूसरी कंडीशन एक दूसरे के सबसेट ना हो। 2 3 4, क्या 2 3 4 यहां पे है नहीं है, तो एक दूसरे के सबसेट नहीं है, तो ये क्या है, सिर्फ और हमारे पास ओवरलैपिंग है। ठीक है, एक और लिखता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है a इज इक्वल टू 1 2 5
और मैं बी लिखता हूं, बी क्या लिखता हूं 5, या मैं लिखता हूं 2 5 6। अब जरा देखें क्या ए और बी ओवरलैपिंग है या नहीं है। ओवरलैपिंग है, इसके अंदर और इसके अंदर दो चीजें सेम है। कौन कौन सी, 2 और 5 यहां पे भी है, यहां पे भी है, कम से कम कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या ओवरलैपिंग है। अब देखिए ये सबसेट तो नहीं है 1 2 3 1 2 5 1 2 3 वहां पे नहीं है, तो ये हमारे पास सबसेट नहीं है। तो ये क्या है, ओवरलैपिंग है। क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, और मैं b लिखता हूं क्या x y z। अब देखें a और b ओवरलैपिंग है या नहीं है, या मैं लिखता हूं x y z a b, ठीक है। अब देखें x y z a b। अब जरा देखिए ओवरलैपिंग है x y z, 3 नंबर यहां पे भी है, यहां पे भी है, कुछ ना कुछ तो कॉमन है, लेकिन ये ओवरलैपिंग नहीं है। क्यों, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। तो यह ओवरलैपिंग नहीं है बल्कि क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग तो होना चाहिए, लेकिन साथ दूसरी कंडीशन यह है कि वह सबसेट ना हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्राम में। ठीक है, कि वेन डायग्राम कैसे बनती है, ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने वो सेट लिखा था, क्या लिखा था 2 3 4 5, और मैं बी लिखता हूं 4 5 6 7। सबसे पहले सेट को चेक करना पड़ेगा कौन से सेट्स है, 2 3 4 5 यहां पे भी, यहां पे ओवरलैपिंग सेट्स। अब इनकी लिमिट बनाता हूं। सबसे पहले मैं ड्रा करता हूं ए यूनियन बी, और फिर मैं ड्रा करूंगा ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट में बनाऊंगा ए यूनियन बी, आपको लेना आता है। ए यूनियन बी क्या आएगा इन दोनों का, इन दो सेट्स का यूनियन बोले 2 3 4 5 4 5 6 7, तो क्या यूनियन आएगा 2 3 4 5 6 7। ये मेरे पास में यूनियन आया। अब हम डायग्राम ड्रा करते हैं। सबसे पहले मैंने ड्रा किया ए। अब कौन से हमारे पास कौन से ये दो सेट से ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे बनते हैं। ये आया ए, ये आया बी, ये ए और बी का ओवरलैप एरिया, ये कॉमन एरिया, इसमें वो कॉमन नंबर लिखेंगे। देखना ये मेरे पास आ जाएगा यू। ठीक है, ओवरलैपिंग से डायग्राम हमेशा ऐसे बनेंगे। दो सेट है तो ऐसे बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 5 जितने भी होंगे उनका एक ओवरलैप एरिया होगा, इसमें कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब ए और बी, सबसे पहले ए और बी के कॉमन नंबर देखो। ए और बी में क्या कॉमन था, 4 5 यहां पे भी था, यहां पे। सबसे पहले यहां पे लिखा 4 5 कॉमन एरिया में लिख दिया। अब 4 5 के अलावा ए के अंदर आओ, क्या रह जाएगा, ए का 4 5 के अंदर क्या रह जाएगा 2, दूसरा रह जाएगा 3। 4 5 के अलावा बी के अंदर जाओ, क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा 6, दूसरा रह जाएगा 7। अब आंसर चेक करें 2 3 4 5 6 7, तो जहां पे 2 3 4 5 6 7 है वहां पे कलर करें, वहां ये। तो वी वेन डायग्राम होती है कि जो आंसर होगा उसके अंदर कलर करेंगे। दिस इज ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी। ठीक है, अब ड्रा करते हैं इंटरसेक्शन। क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ड्रा करते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या जवाब आएगा, आप सबको पता है कि ए और बी में क्या कॉमन है, 4 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 5। ठीक, अब फिर वही होगा, सबसे पहले ए ड्रा करेंगे, फिर बी ड्रा करेंगे, और ओवरलैपिंग सेट है तो ऐसे ओवरलैप एरिया आएगा उनका। ये मैंने ड्रा कर दिया यू सेट। ठीक, ए बी और एरिया ऑफ ए बी। अब सबसे पहले ए और बी का ओवरलैप एरिया लिखो। ए बी में क्या कॉमन था, ए कॉमन था 4, दूसरा कॉमन था 5। 4 5 के अलावा ए के अंदर क्या रह जाएगा 2 3, बी के अंदर क्या रह जाएगा 6 और 7। अब आपका आंसर क्या आया था, आंसर आया था 4 5। तो जहां पे आपको 4 5 नजर आएगा उसको हम कलर करेंगे। कहां पे आता है, ओवरलैप एरिया में। कहां पे आएगा, ओवरलैप एरिया। ये हमारे पास है ओवरलैप। आखिरी टाइप आपके पास रह जाती है डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट, डिसजॉइंट सेट।
अब हम करेंगे डिसजॉइंट सेट्स। एंड वेन डायग्राम। डिसजॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट से हम ड्रा करेंगे, वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो डिफाइन डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो। तो डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। आसान से समझो, दो या दो से ज्यादा सेट्स कब डिसजॉइंट होते हैं, जिनके अंदर, जब उनके अंदर कुछ भी कॉमन हो। अगर आपके पास दो सेट्स है, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है। इफ A and B are, A and B set, A and B are disjoint sets if there is no common element, to both the sets, अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा सेट्स है, उनके अंदर मैं कॉमन एलिमेंट ढूंढता हूं, कुछ भी कॉमन हो, कोई एक एलिमेंट मतलब कोई कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास एक सेट है, एक दूसरा सेट है, उनका मैं कॉमन एलिमेंट, कॉमन के लिए क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन लेता हूं, उसका जवाब क्या आता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट आता है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा सेट है, डिसजॉइंट। तो जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, जब एम्प्टी आएगा इसका मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन है तो वो कौन से सेट है, डिसजॉइंट। ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट दो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लिखेंगे, देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स कैसे होते हैं, फिर उनके वेन डायग्राम कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं A 1 2 3 और B में लिखता हूं 4 5 6। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3 और B में लिखता हूं X Y Z। अब जरा देखें, आया A और B डिसजॉइंट सेट है या नहीं है? बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 कोई चीज कॉमन है नहीं है, इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी। सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। 1 2 3 X Y Z कोई चीज कॉमन है नहीं है, तो ये कौन से सेट है, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट आपको समझ आई होगी। अब डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। डिसजॉइंट सेट फॉर A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन B। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं A इज द सेट ऑफ X Y Z और B इज द सेट ऑफ A B C। ठीक। अब पहले देखें A और B कौन से सेट से नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हम डायग्राम बनाते हैं A यूनियन B के लिए और A इंटरसेक्शन B के लिए। सबसे पहले मैं दो सेट का यूनियन लेता हूं, A यूनियन B। A यूनियन B कितना आएगा, X Y Z A B C का यूनियन क्या आएगा, A B C X Y Z, ये आ जाएगा यूनियन। अब हम ड्रा करते हैं फिगर। अब आपको पता है कि ये डिसजॉइंट सेट है, तो इनका कोई ओवरलैप एरिया नहीं है, ये दूर दूर बनेंगे, एक दूसरे से दूर बनेंगे। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज U। ये कंप्लीट वेन डायग्राम है। अब ये कंप्लीट वेन डायग्राम है। पहले लेबल करो, A के अंदर क्या है, X Y Z, B के अंदर क्या है, A B C। अब इनका आंसर क्या है, A यूनियन B का क्या आंसर है, A B C X Y Z। तो ये जहां जहां पे आपको A B C X Y Z नजर आएंगे, वही मेरे पास उसके अंदर हम कलर करेंगे। सो दिस इज A यूनियन। ठीक है। अगर आप किसी के सामने दो सेट A और B रखे और ये वाले डायग्राम उसके सामने, तो आपको बता सकता है कि दिस इज व्हाट, ये हमारे पास क्या है, A यूनियन B है। अब हम निकालते हैं A इंटरसेक्शन B। क्या निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। अब जरा देखिए और B में इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आया, एम्प्टी सेट। फिर डायग्राम बनाओ, A सेट, दिस इज B सेट, दिस इज U यूनिवर्सल सेट।
अब ए के अंदर क्या है एक्स वाई जेड, बी के अंदर क्या है ए बी सी। ठीक, अब आंसर चेक करें, एम्प्टी सेट, कोई चीज है एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई कलर नहीं होगा। जब आप किसी के सामने ये रखेंगे कि व्हाट इज दिस, आपके कहेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट और उनका क्या है इंटरसेक्शन है, तो ये हमारे पास यही इसका आंसर। ठीक है, हमने एक्सरसाइज में कोई काम नहीं किया, जनरल चीजें पढ़ी है, तो जिसको ये समझ आया बाकी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। ये वो चीजें जो 7, 8, 9, 10, अब आपको वेन डायग्राम में कोई मसला नहीं होना चाहिए, चाहे जहां से भी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अब हम काम मैं आपको रिवाइज करवाता हूं और इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे काम करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, बाकी हम लोग एक्सरसाइज पे काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं कल आपके लिए फिर लेक्चर बनाऊंगा, ये जरूर समझना, ये वो चीजें जो आपको काम आएगी। बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज को बिल्कुल आसान है कि क्वेश्चन कैसे करना, क्वेश्चन को नहीं सीखना, वेन डायग्राम सीखना है कि वेन डायग्राम क्या है और ये कैसे काम करता है। आज आप लोगों ने पढ़ा वेन डायग्राम। तो सबसे पहले बात, वेन डायग्राम को वेन डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस मैथमेटिशियन ने वेन डायग्राम का कांसेप्ट दिया था उसका नाम क्या था? वेन। क्या नाम था? वेन। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। पहली बात, नाम क्या है? वेन। क्यों? क्योंकि मैथमेटिशियन का नाम था वेन। दूसरी बात, व्हाट इज वेन डायग्राम या व्हाई वी यूज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज अ डायग्राम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू फिगर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसके लिए यूज किया जाता है? यूनिवर्सल शेप के लिए। और दूसरा इसके अंदर होता है सर्कल, और सर्कल्स किसके लिए? सेट या सेट्स के लिए। ठीक, उसके बाद वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम इज यूज्ड टू शो या टू प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट या अमॉन्ग डिफरेंट सेट्स। ठीक है, अमॉन्ग मोर देन टू सेट्स हम क्या कहेंगे? अमॉन्ग कहेंगे। तो इट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू or among more than two, among the sets, among the sets. What is this relationship? This relationship, ये relationship क्या हो सकता है? ये relationship हो सकता है यूनियन, ये relationship हो सकता है इंटरसेक्शन, ये relationship हो सकता है डिफरेंस, ये relationship हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, सबसेट, डिमॉर्गन लॉ वगैरह वगैरह। ठीक है, यह था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास सबसेट क्या होता है? सबसेट, जब किसी सेट्स के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर पाए जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कि इट इज द सबसेट। वो हमारे पास क्या होता है? सबसेट। ठीक है, फिर आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? ओवरलैपिंग सेट, तो दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स ओवरलैपिंग कब होते हैं? जब उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, कम से कम एक हो सकता है, एक से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो सेट्स का ओवरलैपिंग, दो सेट्स ओवरलैपिंग उस वक्त होंगे जब वो एक दूसरे के सबसेट ना हो। जब एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कॉमन हो लेकिन सबसेट ना हो। ठीक है, या जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, दे आर कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाते हैं? ओवरलैपिंग सेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिसजॉइंट सेट, जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इज इक्वल टू पाई, देन दे आर कॉल्ड आवर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? दो एसेट से, दो या दो से ज्यादा एसेट से जिनमें कुछ भी कॉमन हो, जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन हो, क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम कैसे ड्रा की जाती है आज बता दिया है। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट चीजें आपको आती है इंशाल्लाह। 5.3 के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे? वेन डायग्राम ही सीखेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें आपको बता दी है, उसके बाद हमने बनानी है वेन डायग्राम। अब मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं कि होमवर्क आपके पास क्या है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है होमवर्क, इफ
a इज इक्वल टू, अगर आपके पास a सेट हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और b आपके पास हो, b आपके पास क्या हो 2 3 6 7, देन इन दो के लिए ड्रा करो a यूनियन b और फिर ड्रा करना a इंटरसेक्शन b। क्या आप लोगों ने, आपके पास दो सेट है a और b, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपने a यूनियन b और a इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, सबसे पहले a यूनियन b निकालेंगे, फिर a इंटरसेक्शन b उनके लिए क्या ड्रा करना है, वेन डायग्राम के साथ इसको प्रेजेंट करना है। कोई भी मसला हुआ कमेंट करना, वीडियो लाजमी देखना, और आप कुछ लोगों को मैंने कहा था जैसे कि अफरसिया को वो काम नीट का भी लिखे, ताकि अब बाद में जब हम क्लास में आए तो आसानी हो। ठीक है, बाकी कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट करना। ओके, थैंक यू।